नमस्कार दोस्तों, शिवा स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है अकबर, बीरबल और सजा। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। बादशाह अकबर रोज शाम अपने महल के बाहर टहलते थे। एक शाम जब वे टहलते हुए अपने महल के पीछे हिस्से की ओर पहुँचे, तभी उनकी नजर दीवार के एक हिस्से पर पड़ी जिसका प्लास्टर उखड़ चुका था। उन्होंने तुरंत ताली बजाई। तत्काल ढोलक नाम का एक नौकर भागता हुआ उनके पास आया। यह दीवार मेरे महल की खूबसूरती पर धब्बे की तरह है, इसकी तुरंत मरम्मत करवाओ। बादशाह ने हुक्म दिया। जी हुजूर, ढोलक बोला। अगले दिन बादशाह घूमते हुए फिर उसी जगह पर जा पहुँचे। वे देखना चाहते थे कि मरम्मत के बाद दीवार कैसा लग रहा है, लेकिन वहाँ पहुंचकर उन्होंने देखा कि दीवार तो वैसे की वैसे पड़ी है जैसे पिछले दिन थे। उसकी मरम्मत अभी तक नहीं हुई थी। यह देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने तुरंत ढोलक को बुलवाया भेजा। उनके आते ही वे गरजे, यह सब क्या है? अभी तक दीवार की मरम्मत क्यों नहीं हुई है? मम्मा, मुझे दीवार बनाने का वक्त नहीं मिला, वो गरीब आदमी ने बोला। डर के वजह से उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वक्त नहीं था। बादशाह ने गुस्से से कहा, हमारी हुकुम उदिल करने की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। तुरंत जाकर चूने से भरे 2 कटोरे ले आओ। ढोलक समझ नहीं पाया कि बादशाह ने उसे चूना लाने का हुक्म क्यों दिया। वह चुपचाप चूना लाने चल दिया। रास्ते में ढोलक की मुलाकात बीरबल से होती। बीरबल तो उड़ती चिड़िया का पर गिनने वाले हैं। वे उनकी शक्ल देखते ही समझ गए कि कुछ गड़बड़ जरूर है। उन्होंने ढोलक से पूछा कि क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों हो? ढोलक ने उत्तर दिया। उन्होंने सब कुछ खुले बता। अब मैं समझा। सजा के तौर पर बादशाह सलामत तुम्हें चूना खाने के लिए कहेंगे, ऐसा है? मैं तुम्हें एक चीज देता हूँ। एक कटोरे में तुम चूने के बजाय वह चीज रख लो। जब बादशाह सलामत तुम्हें चूना खाने के लिए कहे तो तुम उसी कटोरे से खाने लगना। दूसरे कटोरे से खाने की नौबत ही नहीं आए। ढोलक ने बीरबल की बात मान ली। जब वह दोनों कटोरे लेकर बादशाह के पास पहुंचा तो बीरबल के कहे अनुसार उन्होंने उसे चूना खाने के हुक्म दिया। ढोलक ने तुरंत उस कटोरे से खाना शुरू कर दिया जो उसने बीरबल ने दिया था। आखिरकार बादशाह को उस पर रहम आ गया और वे बोले, चलो इतना बहुत है, अब जाओ। बादशाह को सिर नवाकर ढोलक चुपचाप वहाँ से चला। बादशाह सोच रहे थे कि इतना चूना खाने की वजह से ढोलक की तबीयत बिगड़ जाएगी और वह कुछ दिन तक नौकरी करने नहीं आ सकेगा। लेकिन अगले ही दिन बादशाह ने ढोलक को रोज की तरह काम करते हुए देखा। उसे देखकर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। उनकी तबीयत खराब नहीं है। यह देखकर बादशाह हैरान होते हुए सोचने लगे कि लगता है जैसे मेरी सजा इन पर पूरी तरह बेअसर हो गई। मुझे इसे फिर से सजा देनी चाहिए। यह सोचकर बादशाह ने ढोलक को आवाज दी। ढोलक के सामने आते ही बोले, तुरंत जाकर चूने से भरे 2 कटोरे लेके आ। ढोलक तुरंत महल से बाहर निकला और बीरबल के पास जा पहुंचा। उसने बीरबल को बताया कि इस बार फिर बादशाह ने उसे चूने से भरे 2 कटोरे लाने का आदेश दिया है। बीरबल बोले, जब उन्होंने देखा कि उनकी दी सजा तुम्हारे ऊपर बेअसर हुई है तो उन्होंने गुस्से में आकर ऐसा बोला होगा। उन्होंने फिर तुम्हें चूना लाने के लिए भेज दिया। इस बार जरूर तुम्हें चूने के 2 कटोरे खिलवाना चाहिए। फिर बीरबल ने उसे दोनों कटोरों एक वस्तु से भरकर दे दिया। इसके बाद ढोलक दोबारा महल जा पहुंचा। बादशाह ने उसे दोनों कटोरे से चूना खाने का हुक्म दिया। ढोलक तुरंत वहीं बैठकर चूना खाने लगा। बादशाह बड़े ध्यान से देखने लगे कि चूना खाने का ढोलक पर क्या असर पड़ता है, लेकिन ढोलक तो आराम से खाता चला जा रहा। उनके चेहरे पर पीड़ा की कोई लक्षण नहीं। अब तो बादशाह को संदेह हो गया कि दोनों कटोरे मुझे दिखाओ। उन्होंने ढोलक को हुक्म दिया। फिर से ढोलक से दोनों कटोरे लेकर उनका बारीकी से निरीक्षण करने लगे। जब उन्होंने थोड़ा सा चूना चख कर देखा तो पाया कि वह दरअसल चूना नहीं बल्कि मक्खन था। इनमें मक्खन भरकर लाने के लिए तुम्हें किसने हुक्म दिया? बादशाह ने ढोलक को डांटते हुए पूछा। बीरबल महाराज ने, हुजूर, ढोलक ने बताया। बादशाह पहले ही समझ गए कि यह होशियारी तेज दिमाग बीरबल ही हो सकता। उन्हें ढोलक को क्षमा कर दिया।
दोस्तों यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।